एक पंडित जी की कविता करा देते हैं आज। पंडित जी ने गजब कर रखा है भाई। पंडित जी की बातें जो है ना, अगर आदमी समझ ले ना, तो भाई कुछ भी बात को नहीं। इतना आसान है इस संसार से संबंध जोड़ना, जैसे जोड़या था ना, तोड़ना भी इतना ही आसान है जी। जोड़ना भी आसान था और तोड़ना भी आसान है। जोड़ता गया था, पैदा होते हैं हर, जब ये शरीर ने कार्य मैं करता मान लिया, और मैं भाई जन्म लिया, मैंने माँ माँ है मेरी, फलाना है वे, उन्हें जोड़ के सब संबंध जुड़ गया। पंडित जी ने एक कविता बनाई, उपदेशक। जग सुंदर बाग लगा दिया करके, खूब ने गा मारी ने जी। और भाई जड़ चेतन की जोट में लाग दी, जगह जोत मारी ने। इसकी कली बताई, यह तो टेक बनाई। देखो ये ये संसार ना होता तो मोक्ष कैसे होता जीव जी जी जी। इस शरीर में घूमे जाता, हाँ सर, इस पर ने छोड़ के दूसरे पर में डेरा लग जाता, दूसरे पर ने छोड़ के तीसरे में लग जाता। ये शरीर, ये संसार ही मोक्ष का कारण है। अगर संसार ना होता तो मोक्ष ना होता जी। सुंदर बाग लगा दिया करके, खूब निगाह मारी ने, और जड़ चेतन की जोत में लाग दी, जगह जोत मारी ने। फिर कली में बताया, क्या बताता है पंडित जी, दर्जे बार दर्शा दूंगा उस बागबान की करनी। और जगत पिता ने जगत रचा एक अजब विधि से बरनी। एक न्यारी, यानी विद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा तो ईश्वर हो जाता है जी। जब ये जीव विद्या ग्रहण कर लेता है, जब ईश्वर हो जाता है, हाँ जी। और अविद्या में जीव से जगत पिता ने जगत रचा एक अजब विधि है बरनी। और आगन गगन और पवन जल से, देखे पथ से उपजी धरनी जी। और एक मट्टी का बनया पुतला, या प्रकृति से मन हरनी जी। प्रकृति मन को हरण करती है, यानी लोभाती है। एक मट्टी का बनया पुतला या प्रकृति से मन हरनी जी। या प्रकृति दो प्रकार की है, एक जीव प्रकृति और एक ईश्वर प्रकृति। हाँ जी। ईश्वर प्रकृति तो खेल रचती है, दोनों मिलकर तो जो संसार हो जाए। अरे एक ईश्वर प्रकृति रहेगी, इतने ईश्वरीय खेल रहेगा, ठीक है, और अपने आप में मस्त रहेगा। और जब यो जीव प्रकृति मिल जाती है, जब संसार खड़ा कर लेता है। पंडित जी क्या कहता, गजब की बात है। पंडित जी ने अपने द्वारा कुछ नहीं रखा, सब तुम भगा दिया, और लोग आई समझ में नहीं आया जी। जगत पिता ने जगत रचा एक अजब विधि है, बस जगत पिता ने दर्जे बार दर्शा दूंगा उस बागबान की करनी। और जगत पिता ने जगत रचा एक अजब विधि है बरनी जी। और आगन गगन और पवन जल से, देखे पथ उपजी धरनी जी। और एक माटी का बनया पुतला या प्रकृति से मन हरनी। और जिसने देख लिया आंख खोल कर, हो जिसने आंख खोल के देख लिया ना, हम आंख खोल के नहीं देखते, हम तो आंख मीच के देखा जी, अंधेरे में हाथ मारा। जिसने देख लिया आंख खोल के, दी भूख वजह मारी ने। किसी कोई भूख प्यास नहीं रहेगी जी, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने आत्म प्राप्ति कर ली है ना, गीता ने उठा करके देखो, सारे ग्रंथों ने उठा करके देखो, उसमें यही बताया है, ज्ञान विज्ञान तृप्ति आत्मा जी। ज्ञान तो है
इंद्रियों का संचार, यानी प्रत्यक्ष और यथार्थ जी इंद्रियों का बरतना। वो वेद व्यास जी अपने पुत्र ने बोले, सुखदेव मुनि ने, कि भाई बेटा तू जात है, पर तेरे बताइए कोई बात ना, पर तू न्यू बता, तू ज्ञान विज्ञान को जानता है कि ना? अब तो फिर कुछ भी ना जानता। तो फिर सुखदेव मुनि कहे है, अब पिताजी एक बार बताओ तो सही, कि मेरा मेरी समझ में आ जाए। अब एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। एक बार तेरी समझ में आ गया तो आ गया, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब पिताजी एक बार बताओ। जी तो सुखदेव मुनि वेद व्यास जी बताते हैं ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। गीता में भी ये कह रखा है जी अर्जुन को, ज्ञान विज्ञान तर्पते आत्मा। जी ज्ञान तो इंद्रिय यथार्थ बरतने और सबके सामने प्रत्यक्ष कर बर्तन की जो बीमारी है, वो किसी कोई ऐब नहीं है उसमें, प्रत्यक्ष हो और यथार्थ बरते हुआ हो, जी इसका नाम तो ज्ञान है। सुखदेव मुनि इसको बताते हैं वेद व्यास जी कि भाई ये तो ज्ञान है। और मन के द्वारा अंतःकरण के द्वारा जो भगवान का चिंतन है, भगवान के बारे में विचार करना है, संसार का त्याग करके संसार मन में ना आवे, उसका नाम विज्ञान है। ये विज्ञान और वो ज्ञान। जी यथार्थ इंद्रियों का वर्तना नेत्र का काम है देखना, जी लेकिन विषय नहीं, केवल दिखाना, इस संसार को दिखाना या कोई भी चीज हो दिखाना, जी ये ही नेत्र का काम है ना। बिल्कुल अगर यथार्थ बरतता है तो कोई दोष नहीं, और नहीं तो नेत्रों के द्वारा दोष करता है, पाप करता है, नासिका के द्वारा पाप करता है, जी कर्ण के द्वारा पाप करता है, वाणी के द्वारा भी पाप करता है, बिल्कुल बिल्कुल वाक के द्वारा भी पाप करता है, बोलता है जब भी पाप। क्योंकि ऐसा गीता में लिखा है कि भाई संसार में झूठ का बिछावना, झूठ का खाना, झूठ का उड़ना और झूठ का बैठना, सब कुछ झूठ बोलना है। हम अब फिर मैंने उसको बताया पूरे मंदिर में, मैं बोले भाई एक बात बता, ये सब अपने बालका ने तू वीडियो का है, तू कै साल कितना बड़ा हो गया? अब मैं तो भाई 65 साल का हो गया। मगर बड़ा हो गया छोटा? ओहो, बोले जब उसकी समझ में आई, बोला भाई कहे से बड़ा है, पर वो है छोटा। मगर देख, हम यह झूठ प्रत्यक्ष झूठ बोलते हैं ना, भाई हो तो जा वो छोटा एक दिन, एक पल, एक घंटा, एक मिनट, हाँ जी छोटा होता जा है। बिल्कुल और हम कहाँ गिने बड़ा हो गया, या झूठ नहीं? जी फिर मैं उससे बोला एक बात बता, तू रास्ते में जा रहा है और तेरे कोई लड़की फेंट गई और वह 16 साल की है और खूबसूरत भी है, तो तू उसको क्या देखेगा? तेरे नेत्र देखते हैं तो क्या सोचते हैं? तो मन पर नेत्रों के द्वारा, क्योंकि बुद्धि तो दोनों जगह काम करेगी, बिल्कुल बिल्कुल नेत्रों से दिखाओगी और फिर मन से समझ जोड़कर मन के बाद द्वारा उसका चिंतन करेगी, क्योंकि मन में चिंतन है। हाँ जी तो वो बोला, झूठ बोल दी उसने। वो बोला भाई वो तो पोती के समान है। बोले हम तो नहीं सोचा कि भाई पोती के बराबर की है। मैं बोला जब ये अभी तो झूठे है, पोती थोड़ी है सभा, पोती के बराबर भी नहीं है। तेरी पोती आ जाए और वह छोरी भी आ जाए और तो कोई चीज ले रहा हो, तो दोनों अंधे थे। अबे ना, मैं तो फिर फर्क हो गया ना। तो हर समय हर बात की झूठ बोलता है, हाँ नो है जी सच्चाई तो नजदीक भी नहीं है।
आड़े पंडित जी ने अगर ये बात जो कविता बनाई ना, इसमें अगर यो आंख खोल कर देख लेना जी तो किसी प्रकार की भूख नहीं रहती, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है संसार में वो सब इसके भीतर है। भीतर से ही मन पसारा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और इसने करे है, किसी और ने नहीं। परमात्मा ने भी नहीं किया, परमात्मा की माँ ने भी नहीं किया। उस रचना इसने मन के द्वारा 50 संकल्प, पंडित जी ने एक कविता में गा रखा है ना, हाँ जी। 1 5 6 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया। जी 50 संकल्प और 50 विकल्प। तो विकल्प क्या है और संकल्प क्या है? संकल्प तो परमात्मा का चिंतन, जी केवल परमात्मा का चिंतन करना ही संकल्प है। और विकल्प संसार का चिंतन करना, ये विकल्प है। जी पंडित जी ने मिथ्या बात ना कह रखी, प्रमाणिक बात कह रखी। जी जी 50 संकल्प 50 विकल्प 100 का जोड़ मिलाया और हमारा एक सखी संग सरसों दासी जब पद्मावत पद पाया। पद पाया। हाँ जी। और देखे भजन करने शिव मंदिर, इस शरीर में ही शिव का स्थान है। जी भजन करने शिव मंदिर और उड़जर में ज्ञान तलाश है। वो तला जो पद्मावत बुद्ध है जी भाई, तला जनाने नहरे वाली वो तला, और बुद्धि रूपी स्त्री पद्मावत। और ये मन की इन 10 तो इंद्री जी और इन 10 इंद्रियां की जो वृत्तियां है ना, जी 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 ये एक एक इंद्री की एक एक वृत्ति की सरसोदासी वोड़ है ना, 16,108 बढ़ जाती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आड़पन जी ने यो दिखाया कि भाई जिसने देख लिया आँख खोल के, यही भूख बजा मारे। माली में। फिर आँख खोल के पंडित जी दिखाते रहे। पंडित जी इस अगली कली में क्या बताते हैं कि भाई समझ रहे अच्छी तरह से, निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा। जी ये वीर्य का जो शरीर में तंत्र है, ब्रह्मचर्य जो है उसकी बात करें। निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा और 4 अरब 33 करोड़ वर्षों में जाकर पाक्या। ही ना अवधि पूरी इतने ना तोड़ा ना चाख्या। और जो कानून बना दिया हर ने, देखे वो जाता नहीं ओला क्या था। समझ ले वह अच्छी तरह से आँख खोल के क्या देखना है। आँख खोल के ये देखना है कि 36 दिन में, ये 36 दिन होते हैं 4 अरब 33 करोड़ मिनट सेकंड पल लगा करके। हाँ जी हाँ जी। पंडित जी ने पहले ना दूसरे बड़े गिन रखे हैं, लेकिन 36 दिन के ये दिन होते हैं। हाँ ये कई जने तो न्यू कह दिया अगर अक 4 अरब 33 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी ने चाली न हो गए, उसका जिक्र कह रहे हैं। ना ना ना, यो 7वीं धातु बनती है, खून बनता है, फिर मज्जा बनता है, फिर मांस बनता है, फिर हड्डी बनता है हाँ माँ के पेट में। शरीर में। जी 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 और फिर 7वीं धातु वीर्य बनता है। और 36 दिन में एक टोपा बनता है, एक टोपा। जी इसलिए 36 दिन में स्त्री जब रजस्वला होती है तो नहा धोकर तैयार होती है ना, जो 36 दिन लग जाते हैं। और 36 दिन में जो है ना, अगर यो उसी स्त्री से मिले तो दानी है, दानी है ना। जी 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 नहीं तो यो पिता तो कोई और से, देख हम कहाँ सारे सा, लेकिन समझ किसी में नहीं। ये कभी ये भजनी संगी गाँव ना, जी भेंट मनावे, पानी से पैदा करे हर बड़े गरीब निवाज। तो बताते तो हैं
कि परमात्मा पानी के द्वारा पैदा करता है, क्योंकि सूर्य में वो पंडित जी ने कविता बना रखी है ना जी पृथ्वी की नदियों में गंगा उत्तम धाम कहे हैं जी 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 और सच्चा ज्ञान करने की खातिर रहेगी श्याम कहे हैं। उसमें अम्बोदल जो बता रखे है ना वो सूर्य से ही वृष्टि होती है जी और उस वृष्टि में अम्बोदल उसे कहते हैं जो अमृत हो। हम्म, और वो वर्षा के द्वारा नाड़ी में आकर के और पेड़ में आता है और पेड़ में आकर के दाने में जाता है और दाना मनुष्य खा करके फिर उसका वीर्य बनता है 36 दिन में। जी और 36 दिन में स्त्री संसर्ग करे तो दानी कहलाता है। जी तो कहने का मतलब यो है कि आड़ पंडित जी इस कड़ी में यह बात बताओ निपटा अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा और 4 अरब 33 करोड़ वर्षों में जाकर पक्या जी भाई हुई ना औधी पूरी इतले ना तोड़या ना चख्या और जो कानून बना दिया हर ने देखिए वो जाता नहीं ओला क्या जी और अटल नेम का पालन करे दिया पर्ण पोगा माली ने। और फिर दूसरी कली में बताता है जी एक एक बात गजब की है। या तीसरी कली आ गई जी तीसरी कली आ गई ना। तीसरी कली में बताता है पंडित जी तत्व तत्व 5 विकार 6 एक बूटा 7 छाल का जी और 4 रसम जड़ 3 एक डोगर 8 धाल का और इस वृक्ष के 2 फल लाग गए चाहे हो जाए 60 साल का। रसम 4 है 3 जी आड़ कह देखा रखी इतनी जो गवनिया गाँव है ना 3 रसम जड़ 4 कम है ना 3 रसम है 3 रसम जड़ 4 और जड़ 4 अंतकरण 4 जड़ 3 रसम डोगर 8 धाल का 8 प्रकृति यानी 5 तत्व और 3 गुण जी और 3 आड़े 3 वो ले लिया आड़े पहले भी ले लिए। तो इस वृक्ष के 2 फल लग गए चाहे हो जाए 60 साल का। हाँ जी इनने तो बता रखा है दूसरा लेकिन एक बात बताओ विचार करो इनने तो कविता बना ये पूर्णचंद्र ने कर रखा है। पूर्णचंद्र ने इसका वो को रखा है को लेख कि भाई पाप पुण्य 2 फल लग गए पाप पुण्य को रोक क्या जा सकता है ना। हाँ जी बिल्कुल फिर रोक दिया तो कैसे लग गए श्रेय और प्रे 2 गति है इसकी उधोवर गति उधो गति वो गति 2 हो इससे न्यारा कभी जा नहीं सकता है। जी बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की बहुत गहरी बातें हैं। जी इस वृक्ष के 2 फल लग गए चाहे हो जाए 60 साल का और इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे उनने तो नहीं कह रखी पूर्ण तो नहीं बता रखी है भाई जिन्हें डर नहीं ऋतु काल का। अरे ऋतु तब बदली भी जा सकती है ऋतु कोई सही नहीं अब बदली जाओ भी है जी जिसने डर नहीं मौत काल का। क्योंकि 2 जीव जो जीव है वो ईश्वर और जीव है आड़े तक जीव और ईश्वर सत्य हैं ठीक है क्योंकि ईश्वर का सहारा और जीव अपना सहारा ले लिया आड़े 2 ऐसे जी इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे जिन्हें डर नहीं मौत काल का और एक पक्षी फल खाता देखा करके खूब निगाह मारी ने। आड़े उनने तो पुण्य पाप बता रखे लेकिन पुण्य पाप नहीं है मोक्ष और अमोक्ष। पक्षी एक फल खा है जरूर या तो स्वर्ग में जाएगा और भोग भोगेगा और फिर मनुष्य शरीर मिलेगा
और या मोक्ष में चले जाएगा। दो ही फल लगेंगे। हाँ जी। ये तीसरा फल जो है ना इस जीव का अज्ञान में बनाया और से यो है नहीं। पाप ना पुण्य नहीं, कोई नहीं है जी। पंडित जी ने बताओ में कहने में घाट नहीं गाली। जब ज्ञान के निशाने लग गए, पुण्य नहीं पाप किया, और मान ना गुमान, दुख सुख सम जान लिया, और बिना खाए पिए जिए तो देखिए इस जीव को आराम आराम है। ठीक। पंडित जी ने बताओ में कमी नहीं रखी अपनी तरफ से कि भाई ये पाप और पुण्य और ये ज्ञान और अज्ञान ये कुछ नहीं है जी। केवल ज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं विद्या में हूँ, अविद्या मेरे नजदीक नहीं, मैं आत्मा हूँ, जी। और ये सारा मेरा एक खेल है। ये रचना तो सन मेरी ये है। जी। तत्व पांच विकार छह, एक बूटा सात छाल का, जी। सात खाल, ये सात होते हैं हाँ पर तो जी इस पर तो से खाल। जी जी जी। बूटा सात छाल का, अरे तीन रसम। तीन रसम, जड़ चार, जी। एक डोंगर आठ ढाल का, आठ प्रकृति, जी। और इस वृक्ष के दो फल लगे थे हो जाए 60 साल का। अधोगति और उधोवर गति, यानी या तो शुभ कर्म में जागा तो वीर्य ऊपर न चढ़ेगा, हाँ जी। सुषमना नारी के द्वारा चढ़ता ऊपर में, जी। बहुत मेहनत की बात है। हाँ जी। हाँ जी। और या नीचे की तरफ बहेगा तो वो एक नाग नाड़ी बताओ उठे की तरह हो, वह भी वो है, वह हमारा टपकता है ना, जी। उसको वह पीने निकलती रहे, जो वीर्य टपकता है, और वो खारिज कर देती है उसको। जी। तो आड़ पंडित जी वह बात बता रहे हैं। तीन रसम दर चार, एक दोगर आठ ढाल का, जी। और इस वृक्ष के दो फल लगे थे हो जाए 60 साल का। हाँ जी। और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, जिन्हें डर नहीं मौत काल का। ना जीव का काल होता और ना ईश्वर का काल होता। हाँ जी। हाँ जी। जिन्हें डर नहीं मौत काल का, और एक पक्षी फल खाता, यो जीव फल खास है। ईश्वर फल नहीं खाता, ईश्वर अपने आप में निर्भर है। जी। वो ज्ञान विज्ञान तत्पत आत्मा है। लेकिन ये जीव या तो स्वर्ग में जाएगा, पुण्य कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और या फिर नरक में जाएगा, दुखा में पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। भोग भोगेगा। जी। ये दो शुभ और अशुभ। जी। ये एक पक्षी फल खाता देखा करके खूब निगाह मारी ने, और फिर चौथी कली आ गई। चौथी आगे जी। चौथी कली में पंडित जी ने एक बात बहुत गजब की बताई कि भाई रचना कैसे हुई। इनने तो कुछ पृथ्वी दे रखी है, हाँ जी। आकाश में शब्द होया, आकाश में पहले शब्द होता है जी। जब रचना होती है। हाँ जी। हाँ जी। जब नीचे को आता है तो पृथ्वी ऊपर का जब लय होती है ना, उल्टी लय होती है जब तो पृथ्वी पृथ्वी में मिलती है, क्योंकि पृथ्वी पांचवा तत्व है। जी। आकाश में शब्द होया जब रूप अगन का आया, और फिर गर्मी ने जोर दिया जब वायु ने चक्कर लाया, वायु से जल उत्पन्न हो गया, इसी फेरी हरी की माया, और जल पर पृथ्वी जल और पृथ्वी चरते देखे, ऐसा अद्भुत खेल रचाया। जी। जल मिट्टी इकट्ठे करके दिया बीज बगा मारी ने, ये जीव और यह वनस्पति और यह सारी रचना
मकान में बनया हुआ सा यो भी 5 तत्वों से बाहर नहीं। जी, बिल्कुल सही बात। सारी तीन रचना गुण और 5 तत्व, इनसे न्यारा कुछ भी नहीं है। सारी ये रचना इस प्रकृति में जो भी है। हाँ, सारी रचना ही 5 तत्व और 3 गुण की। जी। तो जल मिट्टी इकट्ठे करके दिया बीज भगा मारी ने, और जड़ चेतन की जोत मिला के दी जगह जोत मारी ने। जी। और फिर 5वीं कड़ी में पंडित जी ने क्या बात बताई, ये तो कुछ और डाल बताऊं है। और गाँव भी नहीं इसे दरवाजे पर मारी बैठा सबके मजे से रुक के लेता है, ऐसा है गाँव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं, दरवाजे पर मारी बैठा सबके मुजरे लेता है। मुजरे। ठीक है। दरवाजे पर मारी बैठा सबके मुजरे लेता है, क्योंकि आड़े लाइन जो बदल गई ना, हाँ जी। वह लाइन बताती है कि क्या करता है भाई। जी, जी। जिसने जैसी करी मजदूरी, देखिए वैसा ये फल देता है। जी। और किसान कार्तिक में रोया, भाई नहीं साढ़ में चेचा है। और कह लक्ष्मी चंद गफलत में सो गया, भाई जाग गया बहुत पछेता। ये तो कुछ और डाल रखे हैं। अजाग्या नहीं, अगेता। हाँ, जाग गया नहीं, अरे आगे तो आगे तो रोड़ा ही कह रहा है। सही बात से पछेता जाग। जब जागता है, एक शब्द करवा था मेरे ख्याल में मैंने, जिस वक्त जीव से लगी बिछड़ने काया, हाँ जी, हाँ जी। और उस वक्त होश मिट गया भूल में। होश, उस वक्त हो भूल मिट गई होश में आया। आया। हाँ जी। ये शब्द करवा, मैंने क्या है पता था ऐसी होनी होगी, और मैं 5 विषयों ने ठग्या वासना भोगी। ब्रह्मचारी सन्यासी बनया ना योगी, जी। रहा पत्नी सुत के भोग विषय में भोगी। मैंने जन्म मरण का भारे बोझ उठाया, उस वक्त होश भूल मिट गई होश में आया। आया। हाँ जी। तो यह कविता कराई तो थी, जी। लेकिन लोग इन कविता में कैसे सुनेंगे, इनकी समझ में ना आवे। जी, जी, जी। तो आड़ पंडित जी यह बात बताता है, देखो एक एक बात पंडित जी की निराली है, और प्रमाण तो बनना नहीं, जी। प्रमाण में है सारी। बिल्कुल, बिल्कुल। दरवाजे पर मारी बैठा, अरे बताइए न, मुझे सर के लिए किस मुझे सर के लिए, कोई अर्थ ना बनता। दरवाजे पर मारी बैठा सबके मुजरे लेता है, जी। और जैसी जिसने करी मजदूरी, देखिए वैसा ही फल देता है। और किसान कार्तिक में रोया, नहीं साढ़ में चेता है, क्योंकि साढ़ चेतन की साढ़, अरे दो बात हो गीता बुद्धा क्या नहीं है गीता, अरे कह तो दिया हाँ, सही बात से पहले आली बात। भाई नहीं साढ़ में चेता, साढ़ नाम इसका ही है। ब्रह्मचर्य जब तक खंडित नहीं होता, जी। जब तक चेतन की वो वायु है। और जब ब्रह्मचर्य का खाड़ बढ़ जाने नीचे की तरफ है, जब बहुत मुश्किल होता है। योगियों का बड़े प्राणायाम के द्वारा ही ऊपर न चढ़ाते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात सच। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दरवाजे पर मारी बैठा मुझे सबके मुजरे लेता है, और जैसी जिसने करी मजदूरी, देखिए वो ऐसा ही फल देता है। और किसान कार्तिक में रोया, भाई नहीं साढ़ में चेता है। जी। और कह लक्ष्मी चंद गफलत में सो गया, तू जाग गया बहुत पछेता। जी। भाई फसल पछेती बाड़ी की होना क्या है, ये बाड़ी न जानते हैं कौन है? बाड़ी पछेती बोधे जम्मे ना, असल में तो जमना, और जम्मेगी तो होना। टिंडे नहीं लगे, फूल नहीं खिलेंगे, वो गले नहीं आऊंगे। फसल पछेती बाड़ी की, और असलियत क्या है कि रण भक्ति तप जान, चारों काम जवान के। या भक्ति जवानी में हो सके, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में बेकार हो जाता है। हाँ जी। किसे हम देख लो को, असल में तो सुधीर देख, काल ना आया, परसों नहीं ना आया, आज ना आया,
आज घाम लिख रहा है कौन है और काल भी ना लिख रहा था, इसलिए लत्ता में बढ़ गया ना आखन है। भाई लत्ता में बढ़ना पड़े और ना भजन होता। जब के 3 बजे नहा करके 1 घंटा बैठ जाया करता। हाँ जी, हाँ जी। 4 बजे तक तैयार होकर बैठ जाया करता जी। और 5 बजे तक भगवान का भजन करता। और इस तो कि इस माउस या माउस गई ना, हाँ जी। इस माउस ताई बैठा 15 साल में। ये माउस ने ठंड बढ़ गई थी, हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं खत्म रोक दूंगा। तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। हाँ, सही बात सर। रण भगति तप दान चारों काम जवान के। और पंडित जी वो आए बात बताओ, कह लक्ष्मी चंद गफलत में सो गया, भाई जाग गया बहुत पछेता। जी। जब जाग गया, जब आँख खोली, जब मरण का समय आया, हाँ जी। इब हम पछतावा तो पछताए तो क्या बनेगा। हाँ जब चिड़िया तो दिखे। हैं? जी। देखो भाई, सत्य बात तो ये है, और फसल पछेती बाड़ी की हो ना, के दगा करे माड़ी ने। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। नहीं होगी। इन बेरा है कौन है बेचारा, ये माड़ी के माड़ी मेरा फसल पछेती माड़ी हो, अरे माड़ी के ठाडी भी ना हो, माड़ी भी ना हो, किसी भी ना हो। हाँ जी, हाँ जी। हमारी उम्र का असल में कोई बूढ़ा जो सुनता हो ना, वो विचार करेगा उसके भीतर लग गई जाकर कि वो बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता, ना चाल सकता, बिल्कुल ना बोल सकता, ना खा सकता। आज मैंने तड़के वो दूध में गिर के पीस खा रही और जे में आग लागी, पता ना क्या बात लागी। फिर रोटी नहीं खाई, तड़के जूस भी अनार का, ईब जूस भी अनार का, और शाम में देखा ये एक आधी रोटी। अरे बुढ़ापे में खाया जाता ना, पिया जाता ना। सही बात है जी। पानी ना पीवे जब मुश्किल, पानी पी ले घना जब मुश्किल। अरे बुढ़ापा ही वो, सही बात। किसे काम का ना रहता है। तो आड़ पंडित जी ने क्या ये बात बताई जी। तो भाई विचार करे। ये भाई का प्रश्न था जो कि भाई जीव से तो मन का संबंध है, मन का संबंध किसी से भी नहीं। यो जीव इस मन ने मेरा मान रहा है, भाई यो मेरा साथी है। हाँ जी। क्योंकि मैं तो था ही, मैं और मेरे के का चक्कर है, मैं और मेरे की का बंधन है। जी। यो जीव भाव में आया अविद्या के द्वारा, तो यो मैं बनया। भाई मैं जन्मने वाला मरने वाला, मैं करता फलाना भोगना, ये करूँगा वो करूँगा, ये ना करूँ वो ना करूँ। मैं और फिर इसने मेरे की जरूरत पड़ी, हाँ, मेरा जरूरत पड़ेगी जी। जब ये मन जीव ने बनाया और बुद्धि का साथ छोड़ दिया जीव ने। देख पंडित जी ने एक एक बात खोल कर बता रखी। भाई जिसने इतना ज्ञान होता है जी। दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्री छोड़ दिया यो घरवासा। हाँ जी। और इंद्री मन में और मन बुद्धि में जी जड़े जीव का बादशाह। क्योंकि बुद्धि और जीव, और बुद्धि जब तक साथ ना देगी ना, जब तक मन और जीव सब बेकार है, सुनने हैं जी। तो आड़ पंडित जी ने यह बात बताई थी कि भाई मन का किसी के साथ संबंध नहीं है। हाँ जी। ना शरीर से संबंध है, ना जीव से संबंध है, संबंध बनाया जा सकता। क्योंकि यो सारे के बिना जी नहीं सकता। ए छोरी, क्यों क्लेश कर रही हो बेटी? क्यों क्लेश कर रही हो? यार उड़े जाकर बुला लो। सारे के बिना यो जी नहीं सकता, इसलिए इसने सारा बनाना पड़ेगा। इस संसार का सहारा लिया, जी।
मन का सा पहले मन का सहारा लिया, हम्म फिर मन ने बताया भाई ये काम करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा भाई, हम्म ना तो करेगा तो भूखा मर जाएगा, हम्म खागा खड़े से, जी ये बालक बनाने पड़ेंगे भाई, तेरी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। हम्म। तो ये बनाए जाते हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। नहीं है ठीक। ये तो भाई अच्छी तरह से समझ ले भाई हम्म कि एक पंडित जी ने कविता बना रखी है हरिश्चंद्र में, हम्म हरी मत रोवा दुखिया भी लाल करे ताव है। हाँ जी हाँ जी। उसकी पहली कड़ी में कह रखा है हम्म इंद्री तेरा तीन होगी। हम्म तो उड़े रोला साहब धोरे जा रहा था ना मैं, जब एक ककरानी का पंडित जी का छोरा है, वो जाने इस कविता ने, हम्म वो बोले जी बताइयो इसका। तो मैंने उसको तो बताया नहीं असली, क्योंकि असली बताने के बाद कुछ और बात हो जाती। जी 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 जी। लेकिन असलियत यह है, उसको तो मैंने यूँ बता दिया भाई तेरा तीन का मतलब है इस तितर बितर होगी, हाँ और ये है भी हम्म भाई, रेलनारी हो जाती है सारी, जी कोई सी के साथ नहीं रहती। बिल्कुल। लेकिन तेरा तीन का अर्थ असली योश है कि तेरा में तीन रह जाते हैं, जीव, मन और बुद्धि। ये इंद्रियां में लग गए, जी दोस्तों इंद्री बेकार हो जाती है, हाँ जी हाँ जी। ज्ञान को भी ग्रहण नहीं करती। हम्म जब बुढ़ापा आ जाए है, जी जी जी। शरीर बेकार हो जाए, मन फसल जाए है, हम्म कुछ का कुछ बनने लग जाए, ना तो याद रहता हम्म और ना कुछ कहना में आता, जी सारे के सारा शरीर ये तीन रह जाते, तेरा मात्र तीन रह जाए। तेरा थी हाँ जी। 10 इंद्री, हम्म मन, जीव हम्म और बुद्धि, हम्म 13 होगी ना। हाँ जी इन 13 मात्र 10 खत्म हो गए ना, तीन रह जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। तो असली अर्थ यो है भाई इंद्री तेरा तीन होगी, तीन महसूस करने वाली तो बुद्धि, हम्म और महसूस करने वाला जीव, और साथी इसका मन। हाँ जी। न्यू दिखाने वाला भाई यो देख ले, यो देख ले, यो देख ले। ठीक है। तो आड़े ये बात आ जाती है, तो कोई सा किसी का साथ नहीं, जी ना तो जीव का मन का साथ है हम्म और ना इंद्रियों का और मन का साथ है, ठीक है बात। किसी का किसी के साथ कोई, कोई संबंध नहीं हाँ जी। ठीक है।